जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो एसआई एग्ज़ाम 2021 की बात करें, लगातार कह रहा हूं कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होगा और अब भी कह रहा हूं कि 90% अब भी चांस है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्योंकि सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कैंसिल होना एक बात नहीं है, उसके अलावा भी कई बातें थी जिस पे हम चल रहे थे कि एग्ज़ाम एक होना चाहिए, सेम डेट में होना चाहिए और EWS वालों को टाइम मिलना चाहिए, और बाकी की दोनों बातें अभी पूरी नहीं हुई है। बात पूरी की करें तो पहली बात भी पूरी नहीं हुई है कि यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर देगी। अभी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ने अपना एग्ज़ाम कैंसिल किया है और वो आपको पता है सुखड़िया यूनिवर्सिटी ने, लेकिन वो भी सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एसआई की वजह से किया है, क्योंकि उसके साथ अन्य एग्ज़ाम भी आ गए थे, है ना। आपका कृषि प्रवेशक का भी एग्ज़ाम आ चुका था, उस स्थिति में उसने अपने एग्ज़ाम जो थे वो पोस्टपोन किए थे। लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को भी आरपीएससी ने के कहने पर उसने चेंज नहीं किया, उसने अपनी स्वेच्छा से चेंज किया, क्योंकि उसके कई एग्ज़ाम जो थे वो बीच में आ रहे थे, है ना। तो इस स्थिति में आज हम बात करेंगे क्या एसआई वैकेंसी कोर्ट जाएगी और क्या यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षा पोस्टपोन करेगी, और आपका अगर 3 दिनों में एक एग्जाम होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा या नहीं होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या एसआई वैकेंसी कोर्ट जाएगी। ये तो कन्फर्म है, पक्का जाएगी। अगर होगी तो भी जाएगी, नहीं होगी तो भी जाएगी। कैसे? अगर नहीं हुई यानी अगर हम पोस्टपोन करवाएंगे तो भी हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, रिट लगानी पड़ेगी। अब बात यह आई कि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप लगा दो रिट। भैया देखो, रिट कौन लगा सकता है? जो परीक्षार्थी हो वो लगा सकता है, और मैंने एसआई का एग्ज़ाम फिल नहीं किया है, उस स्थिति में नहीं लगा सकता। हाँ, मैंने तैयार कर लिए हैं अपने कुछ दोस्त बोल दो या भाई बोल दो जो एसआई एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनको मैंने तैयार कर दिया है। शायद वो आज रिट अप्लाई कर देंगे उस स्थिति में, है ना। तो आज शायद अपना काम हो जाएगा। तो हम बात करें तो अगर रिट लग गई तो चली जाएगी, अगर नहीं लगी तो आपका समस्या आएगा कि 3 दिनों में जो एग्ज़ाम था उसका बेस क्या रहेगा, क्योंकि 3 दिनों का जो एग्ज़ाम होना है वो सेम नहीं हो सकता। सेम पैटर्न में या सेम लेवल का एग्ज़ाम पेपर नहीं तैयार कर सकता कोई सा भी। उसमें कहीं पे कुछ न कुछ फ़र्क मिलेगा आपको, कोई टफ हो जाएगा, कोई सरल हो जाएगा। उस स्थिति में आपका ये रिट तो बाद में लगनी है फिर, है ना। तो रिट लगनी है, वैकेंसी कन्फर्म 2 साल के लिए लटकने वाली है। तो अब इस स्थिति में अगर लटकने ही वाली है, कोर्ट में जाएगी तो कन्फर्म सी बात है लटकेगी भाई, और लटकेगी तो हम यही चाहते हैं कि ये अभी रुक जाए ताकि हम तैयारी कर लें और एग्ज़ाम जो था वो एक डेट में हो जाए, सारी व्यवस्थाएँ हो जाएगी, बढ़िया काम हो जाएगा। बात करते हैं क्या यूनिवर्सिटी परीक्षाएँ पोस्टपोन करेंगी। अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है कहीं पर भी कि कोटा यूनिवर्सिटी, जिसके सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम जो थे वो आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम के बीच में आ रहे हैं, उन्होंने अभी तक अपना कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, और आरपीएससी ने भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं बोला है। वो भी कुछ नहीं बोल रही इस बारे में, एकदम चुप है। न तो आरपीएससी बोल रही, न कोटा यूनिवर्सिटी बोल रही। तो उस स्थिति में तो हमें यही माने कि कोटा यूनिवर्सिटी जो है अगले महीने में जल्दी ही, यानी एसआई से पहले उसके एग्जाम शुरू है, तो शायद वो एडमिट कार्ड अपना जारी कर दे, और अगर एडमिट कार्ड जारी कर दिए तो कोटा यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एग्जाम कैंसिल नहीं करने वाली, ये बात फिक्स है। और एक अकेली कोटा यूनिवर्सिटी नहीं है, 2-3 कोटा यूनिवर्सिटियाँ और भी है, और अन्य एग्जाम भी है जो आरपीएससी एसआई एग्जाम के बीच में आ रहे हैं। उस स्थिति में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बात करें क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए, अगर ये रेलवे की बात होती तो कन्फर्म नॉर्मलाइजेशन है, लेकिन आरपीएससी ने भी इस बारे में कोई बात खुल के नहीं बोली है कि वो नॉर्मलाइजेशन जो है वो करेगी या नहीं करेगी, ये तो फिक्स है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस लेवल पे होगा भाई? बिना नॉर्मलाइजेशन तो अगर सेम मेरिट रखेगी तीनों की, तब तो ये बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि कोई पारी का कोई सा पेपर ईजी था और कोई पारी का कोई सा पेपर टफ आएगा, है ना। तो उस स्थिति में अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं, सभी की संयुक्त अगर मेरिट निकाल दी, तब तो ये बहुत ही, मान के चलो, दुखद भरी घटना होगी हम सब के लिए, है ना। तो उस स्थिति में बच्चे फिर रिट लगाएंगे। और अगर ये नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आरपीएससी अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बोली कि नॉर्मलाइजेशन का बेस क्या रहेगा, किस पैटर्न पे रहेगा। तो इन सब बातों से एक बात निकल के यही आ रही है बार बार कि एसआई के मन में आरपीएससी के मन में चल क्या रहा है। अगर कुछ बात है तो उसको बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से करना चाहिए, और जो बात है वो स्पष्ट बतानी चाहिए कि आपका नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से होगा, एग्जाम आपका फिक्स है, एग्जाम चेंज नहीं होने वाला, और आपके तीनों पारियों में है। और अगर कोटा यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी जिनके एग्जाम बीच में आ रहे हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम बीच में आ रहा है, तो उस बारे में भी उनको खोल के बोलना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति कोई भी साफ नहीं है। लेकिन हम ये फिर कहेंगे, हमें भी संभावना है कि एसआई वैकेंसी कैंसिल होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं होती है तो ये
काफ़ी बुरा होगा और उस स्थिति में उन बच्चों के साथ भी बुरा होगा जिन्होंने लेट फॉर्म फिल किया था, यानी EWS वाले हैं, और जिनकी तैयारी नहीं हुई, क्योंकि ये इतनी बड़ी वैकेंसी थी जिसके लिए कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए था। अब कई बोलते हैं कि ये जनवरी में विज्ञप्ति जारी बोल दिया गया था, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा मिल गया। बिल्कुल टाइम उस स्थिति में तो मिल गया, लेकिन वैकेंसियाँ जो है वो अपने फॉर्म ओपन करने के बाद से और रीओपन होने के बाद काउंट होता है। यानी जैसे EWS वालों की बात करें तो उनको लगभग 2 से 2.5 महीने मिले और उतने में ये सिलेबस नहीं होता। ऐसा ही वैकेंसी के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको दूंगा। आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।